इस वक्त इस देश के हर व्यक्ति को योद्धा बनना पड़ेगा। पुलिस वाले क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर देखें, सुरक्षा देखें, क्या क्या करें? जिस स्तर पर आप सेवा कर सकते हैं करिए। जो अगल बगल से भाग आए, दूसरे दिन वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ विजय तुम्हारी ही होगी। ये सब आ गए ताऊ में, इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। जय हिंद फ्रेंड्स। सर, डर में और प्रिकॉशन में बड़ा फर्क है सर। प्रिकॉशन रखिए हाई लेवल का सर। फंडामेंटल राइट के साथ एक चीज पैरेलली चलती है, फंडामेंटल ड्यूटी। इस वक्त इस देश के हर व्यक्ति को योद्धा बनना पड़ेगा। अब या तो आप बुराई कर लो, गाली दे लो, और या तो आप अपने दायित्व का निर्वाह कर लो। पूरा प्रिकॉशन लीजिए सर, अपना लीजिए, अपने अगल बगल के लोगों को अगर कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहा है उसको बताइए। डेवलपिंग कंट्री में लॉकडाउन समस्या नहीं है सर। हमारे जो वर्कर तबका है ये भूखों मर जाएगा सर, सिविल वॉर हो जाएगी कंट्री में। ये चेन हमें तोड़नी है सर। सरकार लॉकडाउन कर देती है, बड़ी अच्छी बात है, वो सरकार का निर्णय होगा, लेकिन ये चेन हमें भी तो तोड़नी है सर। इस देश में लोगों को देखने जाने की बड़ी आदत है। हाथी आया है और 50 लोग चले गए हाथी देखने, पता लगा पागल होकर दौड़ गया, उसमें से 20 मर गए। कहीं राजा जी ने हाथी मंगाया था तभी हम मरे थे, देखने भी तो तुम ही गए थे। कोरोना का संक्रमण के दौर में इस तरह से होली खेली गई, इस तरह से होली खेली गई। होली के बाद आप देखो कैसे पेस पकड़ा है। और लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पहला काम ये करिए, खुद को बचाइए, औरों को बचाइए। जहां जिस स्तर पर आप सेवा कर सकते हैं करिए सर। सर इस वक्त इस देश के, मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है सर, जो पहला मुद्दा मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, खुद को बचाइए और समाज को बचाइए सर। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, 25 तो ऑफिशियली, 25 जो अगल बगल से भाग आए। अपनों की मृत्यु का दर्द इतना बड़ा है ना, उसमें आप किसी व्यक्ति से कुछ कह ही नहीं सकते। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को लाशों की चिताओं की डीपी बना ली उन्होंने। सर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? च्वांगसू बहुत बड़ा संत हुआ चाइना का। च्वांगसू, चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त। एक राज्य दूसरे राज्य पर, च्वांगसू जिस राज्य में था वो छोटा सा राज्य था, तो उसके बगल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, उसने नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। अब राजा को तो पता था कि यार हम तो गए। अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई कि हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का, जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है, वो उनसे लड़ रही है। क्या हिम्मत रही होगी, निश्चित तौर पर वो महिला उतार रही होगी। 1856-57 जब भारत पर लगभग कर्जा, पूरा भारत पर कब्जा, पंजाब 1848, 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1817 मराठा, 1843 सिंध, 1848 पंजाब, 1856 अवध, पूरे भारत पर कब्जा, और वो छोटी सी झांसी की रानी लड़ रही है। वो दम है सर। ऐसे ही कुछ मसला था। झांसी जैसा स्टेट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्टेट ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर। च्वांगसू का जो राज्य का वजीर था, वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार, राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहाँ एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूँ ना मैं उससे राय लेता हूँ और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना, और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम्हारा क्या होगा, ठीक। दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ विजय तुम्हारी ही होगी, और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा, ये अच्छा भगवान ने कहा? बोले भगवान ने। ये सब आ गए ताऊ में, इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। सर ये होती पॉजिटिविटी की ताकत।